ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो सर्वतः पाणिपादं सर्वतः पाणयः पादाः च अस्य इति सर्वतः पाणिपादं तद्ज्ञेयं। सर्वप्राणिकरण उपादिभिः क्षेत्रज्ञ अस्तित्वं विभाव्यते। क्षेत्रज्ञः च क्षेत्रोपाधित उच्यते। क्षेत्रं च पाणिपादादिभिः अनेकदा भिन्नं। क्षेत्र उपाधिभेदकृतं विशेषजातं मिथ्या एव क्षेत्रज्ञस्य इति तदपनयनेन ज्ञेयत्वम् उक्तं। न सत् तन्न असत् उच्यते। उपाधिकृतं मिथ्यारूपमपि अस्तित्व अधिगमाय ज्ञेयधर्मवत् परिकल्प्य उच्यते सर्वतः पाणिपादम् इत्यादि। तथा हि संप्रदायविदां वचनम् अध्यारोप अपवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चते इति। सर्वत्र सर्वदेह अवयवत्वेन गम्यमानाः पाणिपादादयोः ज्ञेयशक्तिसद्भाव निमित्तस्वकार्या इति ज्ञेयसद्भावे लिंगानि ज्ञेयस्य इति उपचारतः उच्यन्ते। तथा व्याख्येयम् अन्यत्। सर्वतः पाणिपादं तत् ज्ञेयं। सर्वतः अक्षिशिरोमुखं सर्वत्र अक्षिणी शिरांसि मुखानि च यस्य तत्सर्वतः अक्षिशिरोमुखं। सर्वतः श्रुतिमत् श्रुतिः श्रवणेन्द्रियं तद् यस्य तत्श्रुतिमत् लोके प्राणिनिकाये सर्वमावृत्य संव्याप्य तिष्ठति स्थितिं लभते। देखिए प्रस्ताव विषय क्या था? सर्वतः पाणिपादम ज्ञेय जो है। तो अभी ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। अर्जुना मैं ज्ञेय के बारे में तुमको अभी समझाऊंगा। तो ज्ञेय क्या है? न सत तत् न असद उच्यते। अच्छा, फिर भगवान सब कह रहे हैं सर्वतः पाणिपादम तत्, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ज्ञेय का पहचान हो रहा है। इंद्रियों के द्वारा ज्ञेय अवभासित हो रहा है। ये कौर कहते हैं आप इंद्रियों से परे हैं, निष्कलम निरंजनम निष्क्रिय।
और दूसरे ओर कहते हैं इंद्रियों से वो अवभाषित है। इसका मतलब क्या है? पहचान हो रहा है, क्योंकि आंख देख रहे हैं माने ज्ञेय है, कान सुन रहा है माने वह ज्ञेय है। ज्ञेय माने तत्व, परमात्मा तत्व है, भीतर है, सर्वव्यापक है। तो उसके अस्तित्व के कारण ही सभी इंद्रियां अपने अपने काम में लगे रहते हैं, काम कर पा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं सर्व प्राणीकरण उपाधि भी क्षेत्रज्ञ अस्तित्व विभाव्यते। क्षेत्रज्ञ का अस्तित्व सभी इंद्रिय व्यापारों के द्वारा ही उसका, उस अस्तित्व का पहचान, या इंद्रिय सभी व्यापारों द्वारा, इंद्रिय व्यापारों के द्वारा वह क्षेत्रज्ञ अवभाषित हो रहा है। ठीक है, तो विभाव्यते, ठीक है, अवभाषित हो रहा है। उसका पहचान अस्तित्व के रूप में इसीलिए हो रहा है क्योंकि सारे इंद्रियां अपने अपने काम में लगे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, इसलिए वो है। अच्छा, और भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ च क्षेत्र उपाधितः उच्यते। क्षेत्र की उपाधि से ही उस ज्ञेय को क्षेत्रज्ञ के रूप में स्वीकार किया गया। उस ज्ञेय को क्षेत्रज्ञ ऐसा नामकरण इसीलिए दिया क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्र की अपेक्षा से ही। जैसे कि पत्नी की अपेक्षा है, एक पुरुष को क्या कहते हैं? पति कहते हैं। या पत्नी ही नहीं है तो पति नहीं रहेगा। तो पतित्व, पति क्या है? पति माने जो पति एक उपाधि है। तो उपाधि का धार, इसलिए इसको क्यों पति कहते हैं? इसलिए कि उनकी पत्नी है। अब पत्नी गुजर गई, अब कौन बचेगा? पुरुष बचता है, पति नहीं। क्योंकि पत्नी मर गई तो पति भी मर गया। वहां पे कोई पति नहीं बचेगा। इसी तरह क्षेत्र अपनयनेन, क्षेत्र को हटा दिया जाए तो वहां कौन बचेगा? क्षेत्रज्ञ नहीं। जिस तत्व को हम ज्ञेय के रूप में संकेत कर रहे हैं, जो जानना है, जिसको जानना है, वह ज्ञेय का स्वरूप क्या है? आत्मतत्व, ब्रह्म तत्व ही है। न सत्य तत् न असद उच्यते, वही ज्ञेय है। तो जिस तत्व के बारे में है के रूप में भी कह नहीं सकते, नहीं है के रूप में भी कह नहीं सकते, इसका मतलब वो नहीं है क्या? है। तो शास्त्र की परिभाषा जो है, शास्त्र की परिभाषा के द्वारा ही हम उस तत्व को पहचान सकते हैं। तो पहचानना कैसा हो रहा है? इंद्रियों के द्वारा ही हो रहा है। सारे इंद्रियां हैं तो इसलिए इंद्रियां, आंख देख रही है माने वहां ज्ञेय है, चल रहा हूं माने ज्ञेय है, हाथ फिर रहा है माने ज्ञेय है। तो इंद्रियों के द्वारा ज्ञेय तत्व अवभाषित हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्षेत्र उपाधि भेद कृतम विशेष जातम मिथ्याय। और क्षेत्र की जो जितने भी उपाधि है, क्षेत्रज्ञ एक ही है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ एक ही है। ये तो भगवान ने पहले बता दिया। तो क्षेत्र अनेक है। अब देखिए, मुझ में बहुत सारा व्यापार हो रहा है, व्यापार, अनेक प्रकार के व्यापार हो रहे हैं। क्या? कौन सा? देखना हो रहा है, सुनना भी हो रहा है, घूमना भी हो रहा है, फिरना भी हो रहा है, बैठना भी हो रहा है। अब बताओ कि ये सारे व्यापारों में, अच्छा मैं देखने वाला हूं क्या? मैं सुनने वाला हूं क्या? मैं कौन सा वाला हूं? तो मुझ में देखने वाला सुनने वाला से अलग है क्या?
सुनने वाला चलने वाले से अलग है क्या? चलने वाला काम करने वाला हाथ से अलग है क्या? है मैं एक ही हूं अंदर इन सभी व्यापारों में, मगर जब देखता हूं तब देखने वाला बन गया, जब सुनता हूं तब सुनने वाला बन गया, तब चलता हूं चलने वाला बन गया। माने देखते समय मेरी उपाधि क्या बन गई? आंखें मेरी उपाधि बन गई। सुनते समय कान मेरी उपाधि बन गया। चलते समय में दोनों पैर उपाधि बन गए। माने उपाधियां अलग है, मैं एक हूं, फिर भी मुझ में अलग अलग भिन्न भिन्न उपाधियां हैं। तो मैं आंख में जब प्रतिबिंबित होकर काम करता हूं तब देखने वाला का अवतार लेता हूं या रूप लेता हूं। इसका मतलब आप देखने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि बिना देखना भी मैं रह सकता हूं। ये देखने की जो क्रिया है, हाँ, वो चेष्टा जो है वो हमेशा जारी है क्या? नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? ये क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ही भिन्न भिन्न एक इसका विभाव व्यते, इसी क्षेत्र में ही अनेक प्रकार के विभाजन किया गया क्षेत्र को, और प्रत्येक क्षेत्र में परमात्मा का ही प्रतिबिंब, परमात्मा ही उसके द्वारा उसका ही प्राकट्य हो रहा है, अभिव्यक्ति हो रही है तत्व का अभिव्यक्त। तो इसीलिए भगवान कहते हैं क्षेत्रम च पाणिपादादि भी अनेकदा भिन्नम। क्षेत्र तो पाणी पाद हाथ पैर और एक ही शरीर के अंदर ही मैं अभी तक प्रस्ताव किया, मगर कितनी उपाधियां हैं देखिए, कितने प्राणी हैं, अन्य प्रकार के जानवर, सभी प्राणियों के द्वारा ही, इन सब के हाथ पैरों के द्वारा ही वही परमात्मा तत्व का प्राकट्य हो रहा है, उन्हीं की अभिव्यक्ति हो रही है। अच्छा, तो क्षेत्र अलग अलग है, माने क्षेत्र का विभाजन किया गया, मगर प्रत्येक भाग में परमात्मा की अभिव्यक्ति अलग सा हो रहा है, अलग सा उपाधि के दृष्टि से। तो उपाधि का धर्म जो भी है वो धर्म का प्रकटन इसलिए हो रहा है क्योंकि पीछे ज्ञेय है, मगर ज्ञेय में कोई विभाजन नहीं है। ये ध्यान करना, इसे शास्त्र की दृष्टि से, मैं भी अनुभव से मैं कह रहा हूं, शास्त्र का चिंतन, शास्त्र की दृष्टि से आपको बहुत सारे कुछ चीज स्पष्ट हो जाता है अंदर। अभी कहना ये तत्व क्या है, एक तरह की ये अवभाषित हो जाता है तत्व। माने जैसे कि आपको लगता है कि अच्छा ये है, एक ग्रहण शक्ति बढ़ेगी, एक विशिष्ट प्रज्ञा अंदर हो जाती है, जिस प्रज्ञा के द्वारा आप ध्यान का मतलब क्या है, परमात्मा का पहचानने का मतलब क्या है, थोड़ा एक जैसे कि थोड़ा सा पर्दा को चीरकर एक छिद्र बनाकर आपको उस छिद्र के द्वारा पर्दा के पीछे का दृश्य का अवगाहन करा रहे हो, कोई आ जाता है उनको। इसके बाद में फिर जैसे गुरुदेव कहते हैं, इसी दृष्टि को प्राप्त करने के बाद अवगाहन मिलने पर, जब आप जैसा है उदाहरण एक उपमा देते हैं गुरुदेव, जैसे कि आपने बड़े मुश्किल से टिकट ली, एयर टिकट, बाद में एयरपोर्ट भी चला गया, हवाई अड्डा, और वहाँ पे सब कुछ जांच हो गई, सिक्योरिटी जांच हो गई, सब सुरक्षा की जांच हो गई, आप फिर बस में चढ़े बैठे हैं, फिर विमान तक चला गया, विमान में अपना जो स्थान है उसको ग्रहण किया, बैठा है, और विमान चलने पड़े। फिर बाद में क्या है, गंतव्य स्थान पहुंचने में बस समय की बात है, बस इतना है, तब तक आराम करो। हर पायलट यही कहता है कि सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय द फ्लाइट।
तो अवगाहन तक मुश्किल है। एक बार पहचान लिया तो मान में साधन रूपी एक गाड़ी में आप बैठ गए, फिर बाद में क्या है, समय की बात है। वातावरण ठीक नहीं है, कुछ देर तक टर्बुलेंस होता है मार्ग पर, फिर आप को अपना फ्लाइट को चलाने वाला गुरु ही है पायलट, तो सुरक्षित हमको गम्यस्थान तक पहुंचा देता है। इस अवगाहन के लिए शास्त्र की दृष्टि, शास्त्र का चिंतन, शास्त्र का अध्ययन, शास्त्र का श्रवण, ये सब जरूरी है, बहुत जरूरी है। कहते हैं कि शास्त्र की नहीं, बहुत कुछ फायदा हो जाता है, बहुत बहुत। आप जो सोचता है, सोचने से भी ज्यादा फायदा होता है आपको। तो इसीलिए क्षेत्र उपाधि भेद कृतम विशेष जातम मिथ्या। अब देखो, क्षेत्र में जितने भी विभाजन है, विभाग है, वो सब सच है क्या? नहीं, मिथ्या ही है। मिथ्या माने प्रतीत हो रहा है, बस प्रतीत। प्रतीत माने जब आप देख रहे हैं तब आपको इसका भान हो रहा है, इसका ज्ञान आपको ज्ञेय रूप में, माने ये इंद्रिय वस्तु जितने भी है, संसार है, ज्ञेय रूप में उसकी प्रतीति हो रही है। जब तक आपको प्रतीत हो रहा है तब तक ये है, जब इसका हट गया तो अब नहीं है। ठीक है। कई लोग पूछते हैं संसार की क्या आवश्यकता है, भगवान ने संसार क्यों बनाई, भला बनाया क्यों संसार को, सबको परेशान नहीं। संसार के अस्तित्व के द्वारा ही परमात्मा का पहचान होता है। ये आप जानना जरूरी है, क्योंकि अध्यारोप के बिना अपवाद नहीं होता। तो अध्यारोपित इस संसार के द्वारा इसके अधिष्ठान के रूप में जो तत्व है, उस अधिष्ठान के बारे में आप चिंतन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संसार की प्रतीति आपको हो रही है। तभी आप पूछते हैं कि संसार के पीछे क्या कारण है। यदि आपको संसार की प्रतीति नहीं हो रही है, इसका मतलब आप प्रकृति लय है, प्रकृति में लय होकर बैठे हैं, प्रकृति बद्ध, प्रकृति लय माने नींद में होगा, या नहीं तो कल्पांतर में, जो कल्प में जो मूल प्रकृति में सब कुछ विलीन हो जाता है, तब फिर संसार को दिखता नहीं, इसका विभाजन नहीं हुआ, तो इसका अधिष्ठान के रूप में परमात्मा का या ब्रह्म का पहचान होने का संभावना भी आपके पास नहीं है। तो इसलिए जिस संसार से प्रायः लोग द्वेष करते हैं, वही द्वार है भगवान को पहचानने का। ये याद रखना आप लोग। तो जिस आप मिथ्यारूपी सर्प को देख रहे हैं, उसको देखते देखते ही उसके अधिष्ठान के रूप में जो रज्जु है, उसको पहचानने के लिए आपको एक मौका है। कब? सर्प को देखते ही आपको रज्जु को पहचानने का अभ्यास करना है। भाई सर्प से मुंह मोड़ लिया तो रज्जु कैसे दिखेगी? सोच रहे हैं कि नहीं? नहीं, ये सर्प को बेकार है, सर्प मैं नहीं देखूंगा, मुंह मोड़ लिया तो रज्जु भी दिखेगा नहीं, क्योंकि मिथ्यारूपी सर्प का ग्रहण इसलिए हो रहा है क्योंकि अधिष्ठान के रूप में वही रज्जु है। तो आपको गुरु कहेगा कि जो सिर दिख रहा है सांप का, वो सिर नहीं है, जो पूंछ दिखता है सांप का, वो पूंछ नहीं है, पृष्ठभाग नहीं है, आगे का भाग भी नहीं है, पीछे का भाग भी नहीं है, आंख जो दिख रहा है वो वास्तव में जो आंख नहीं है। तो उसी के ऊपर आप देखते रहो, पहचानो, रज्जु को पहचानो। कहां पर है? भाई वही है। सारा समय आपको जो अनुभव हो रहा है सर्प के रूप में, तभी भी आप रज्जु को ही देख रहे हैं। सर्प की भ्रांति आपके मन में है ना। देख रहे हैं, किसको देखते हैं? देख रहे हैं उसी रज्जु को ही देख रहे हैं।
बस सिर्फ नाम अलग से दिया आपको, और आपको रज्जु ही सर्प के रूप में, सर्प की भ्रांति हो रही है, आपको मन में भ्रांति हो रही है, मगर भ्रांति काल में भी वहां रज्जु ही है, सर्प नहीं है। संसार के अनुभव काल में भी वहां संसार नहीं है, वो ब्रह्म ही है। भाई इस दुनिया को मैं देखना पसंद नहीं करता हूं, मुझे नींद की गोली दे दे लगातार, जब जब उठ जाए फिर और एक गोली दे दे मुझे, फिर हमेशा के लिए तमोगुण में बैठेंगे। तो इसीलिए क्षेत्र उपाधि भेद कृतम विशेष जातम मिथ्या एव, किसमें कल्पित है? क्षेत्रज्ञ में कल्पित है। उसको क्षेत्रज्ञ ऐसा नाम क्यों दिया? क्षेत्र के बजाय, क्षेत्र के वजह से, क्षेत्र है, क्षेत्र की अपेक्षा से ही उस ज्ञेय का नाम हमने दिया है क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र को हटाने पर वहां क्षेत्रज्ञ नहीं रह जाता, न सत तत् न असद उच्यते, वह ज्ञेय तत्व जो है वही बाकी रह जाता है। इति तद अपनयनेन ज्ञेयत्वं मुक्तम न सत तत् न असद उच्यते। अच्छा, उपाधिकृतम मिथ्यारूपमपि अस्तित्व अधिगमाय ज्ञेय धर्मवत् परिकल्प्य उच्यते सर्वतः पाणिपादम इत्यादि। वास्तव में क्या है? ज्ञेय का अस्तित्व, उसको समझाने के लिए उपाधिकृतम मिथ्यारूपमपि, जो उपाधिकृत मिथ्यारूपम, जितने भी उपाधि है सब मिथ्या ही है, जितने भी उपाधियां हैं सब कल्पित है ब्रह्म में। अपि कल्पितम अपि अस्तित्व अधिगमाया, ज्ञेय के का अस्तित्व को पहचानने के लिए ही सारे उपाधियों को, हाथ पैरों को, ज्ञेय को पहचानने के लिए ही ज्ञेय धर्मवत परिकल्पना, उसकी परिकल्पना की गई। कैसे की गई? माने ये सब ज्ञेय के ही है। किस लिए ज्ञेय के ही है? बस उसको पहचानने के लिए एक परिकल्पना, कल्पना किया गया है। कैसे कल्पना? कि ज्ञेय को ही अनेक प्रकार के पैर है, हाथ वाला है, पैर वाला है। कौन? वो ज्ञेय। एक कल्पना है। किसको, किस लिए कल्पना की गई? बस पहचानने के लिए। ये सारे धर्म उस पर आरोप किया गया। आरोप करने के बाद फिर आरोपित जो वस्तु अधिष्ठान है, उस वस्तु का ग्रहण करने पर तो आरोप किया गया जो भी धर्म है, उन धर्मों को हटा देते हैं। फिर जिस पर यह सब आरोप किया गया वह आरोपित वस्तु स्वयं भासते, प्रकाशते। मगर आरोप करना जरूरी है। जैसे मैंने एक कल उदाहरण दिया, इंडिकेटर और इंडिकेटेड, जिसके द्वारा मैं संकेत कर रहा हूं, और जो संकेत किया गया वस्तु, तो फिर संकेत को हटा देंगे तो फिर जिसको ये संकेत द्वारा मैं जिसको जो तत्व को, जिस तत्व को पहचानने के लिए मैंने इसका उपयोग किया, बाद में इसको हटाने पर वह तत्व ही दिखेगा, बाद में इसका जरूरी नहीं है। महात्मा लोग सरल उदाहरण देते हैं कि नाव पर बैठो, नदी का पार करो, फिर नाव के साथ कोई प्रेम मत रखो, उस पार चला गया नाव को मारो, माने छोड़ दो नाव को वहां पे। इतना अच्छा सुंदर नाव है, फिर दोबारा बैठ के शहर करे, ऐसा कोई नहीं सोचता। क्योंकि मकसद क्या था, लक्ष्य क्या रहा? सागर का पार करना। पार किया तो नाव को छोड़ना ही है। मैं नाव में बैठे रहूंगा तो नहीं होगा। नाव जरूरी है, मगर नाव से प्रेम मत करो। तो आरोप अध्यारोप जरूरी है पहचानने के लिए। अच्छा, ये संकेत किया गया। कैसा संकेत? जो भैया जैसे तू देख रहे हो, वास्तव में देखने वाला परमात्मा ही है। केनेशितम प्रेषितम पतते मनः, केन प्राण प्रथमं प्रयतयुक्तः, केनोपनिषद। वास्तव में सुनने वाला, देखने वाला, प्राणों के प्राण, कानों के कान, आंखों के आंख,
कौन है? परमात्मा है। भाई ये रूप में क्यों बताया आप आंखों के आंख? भाई क्योंकि आंख ही उस तत्व का पहचानने का एक द्वार है। इंद्रियों के द्वारा ही उस तत्व का अस्तित्व का ग्रहण या अस्तित्व का सूचना दे रहे हैं। हाँ, परमात्मा है, इसका मतलब है। तो इसीलिए सर्वपाण विदा तथा ही संप्रदाय विदाम वचनम, भगवान संप्रदाय विदा अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। पहला अध्यारोप करो, फिर अपवाद करो, माने हटा दो। जैसे कि कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस में भी कुछ कुछ आप जोड़ देते हैं। वास्तव में जो जोड़े रहे, इट इज एक्चुअली नॉट इंटरफियरिंग विद द रिएक्शन, इट्स कॉल्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या काम है? दो रासायनिक पदार्थों के बीच में जो कुछ चलाने के लिए आप कुछ कैटलिस्ट यूज करते हैं, मगर कैटलिस्ट स्वयं उसमें भागीदारी नहीं बनता। यू आर अ साइंटिस्ट नो, आई थिंक it helps in the reaction, the chemical reaction, but it itself cannot influence, will not influence anything there. इसी तरह अध्यारोप किया गया। अध्यारोप करने के बाद, तत्व का ग्रहण करने के बाद, फिर अध्यारोप जो भी है उसको हटा देते हैं, ज्यादा समय नहीं रखते हैं। आपको ये उदाहरण आप जानते हैं, महामंत्री तिम्मरस का वो कहानी, उनकी कहानी है ना एक। तो ऐसा कहा कि उनके राजा के पास 17 हाथी थे, हाथी, 3 पुत्र। उन्होंने कुछ फॉर्मूला बताया, पहले वालों को 50% रेशियो में, और दूसरे को कुछ 1/6 और तीसरे को 1/3 के रूप में जो भी है बांट दो। 1/2, 1/6 और 1/3 इस रेशियो में बांटो, निष्पत्ति। ठीक है। तो फिर बाद में इनके बाद देखा कि तीनों पुत्र 17 हाथी थे, 17 में फिर आधा कैसा होता है? 8.5। माने एक हाथी को काटना ही काटना है। तीनों परेशान हैं, लड़ रहे हैं। तो देखिए विद्वान आए, उन्हें और एक हाथी लेके आया, उस हाथी के जोड़ दिया तो 18 हो गए। बोले 18 हो गए, उसमें 9 50% गिर गए, 9। तो 9 बड़े वाला तुम ले लो, बड़े पुत्र। दूसरे पुत्र का कितना है? 1/3, माने कितना? 6 तुम ले लो। तीसरा और क्या है? 2। थर्ड तो 2 एलिफेंट्स है, तो 2 1/6, तो 1/6 हो गया, 1/3, 1/6, 2 ले लो। फिर कितना हुआ? 9 + 6 + 2 17। वो 18 जो लाया वो लेके गया वापस। आप सुना नहीं ये कहानी? तो ये 18वां क्यों लाया? अध्यारोप किया गया कुछ काम के लिए। जो मेरे अपने साथ जो हाथी लेके आए वो हाथी लेके गया। तो तीनों भाई खुश, हिसाब बराबर। इसी तरह अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। जो निष्प्रपंच माने प्रपंच रहित जो तत्व है, प्रपंचते, उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसके बारे में समझा सकते हैं। ठीक है, इति यहां तक हमने देखा है। अच्छा स्वामी जी, फिर क्यों दोहराया अभी तक? भैया शास्त्र कैसे ही होना है, पढ़ना है। एक बार सुन लिया, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं ना हमारे को भी, इसलिए बार बार। ठीक है। आर यू फीलिंग सॉरो दैट आई रिपीटेड एवरीथिंग? मन में रो रहे हैं क्या? क्यों समय का बर्बाद कर रहे हैं दोबारा फिर से? ठीक है। तथा ही, हाँ सर्वत्र, अब यहां से शुरू करना है आज। सर्वत्र सर्वदेह अवयवत्वेन गम्यमानाः पाणिपादादयः ज्ञेय शक्ति सद्भाव निमित्त स्वकार्या इति।
देखिए सारे जितने भी इंद्रियां हैं सभी सारे सर्वदेह अवयवत्वेन गम्यमाना पाणिपादादय, कितने भी अवयव है माने पहचान है, जैसे हाथ है पैर है, ज्ञेय शक्ति सद्भाव, मैंने बता तो दिया, सद्भाव माने ज्ञेय शक्ति, ज्ञेय का अस्तित्व का पहचान इन्हीं के द्वारा हो रहा है। ज्ञेय शक्ति सद्भाव, सद्भाव माने अस्तित्व, अस्थि का भाव, ज्ञेय का जो अस्तित्व है उस अस्तित्व का भाव माने सद्भाव कैसे हो रहा है, सभी इंद्रियों के द्वारा हो रहा है। निमित्त बन गया, ये इंद्रिय निमित्त बन गए किसके पहचानने में, ज्ञेय को पहचानने में ये सभी इंद्रियों की चेष्टाएं निमित्त बन गए। स्वकार्या इति, जो अपने अपने कार्य में जो रमते हैं इंद्रियां, उसमें उसके द्वारा ही उस ज्ञेय का अस्तित्व को हमने ग्रहण किया, पहचान लिया कि है। ज्ञेय सद्भावे लिंगानी, लिंगानी माने ये सब संकेत है, ज्ञेय शब्द पहचान, ये सब लिंगानी। ज्ञेयस्य इति उपचारतः उपचन्य, अब ये सब इसका मतलब क्या है, हाँ देखने वाला कौन है, तो हम कहते हैं कि आंख तो देख रहे हैं मगर सही में अंदर जो बैठा है, जो ज्ञेय तत्व जो बैठा है वो उसको देखने वाला बना दिया हमने। अच्छा, वास्तव में वही देखता है, वास्तव में वही सुनता है, सुनने वाला वही है, देखने वाला वही है। ऐसा इस तरह के जो क्रिया उनको, ये सारे क्रियाओं को ज्ञेय तत्व को हम लेपन कर देते हैं। इन सभी क्रियाओं से कहते हैं कि ये ज्ञेय देख रहा है, ज्ञेय सुन रहा है, वास्तव में ज्ञेय नहीं सुनता, ज्ञेय नहीं देखता। तो फिर उपचर्यते, बस ये उपचार के रूप में, औपचारिक रूप में उपचार किया गया। उपचार किया गया माने बस ऐसा संकेत के रूप में उपचार किया गया। वास्तव में ज्ञेय में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई ज्ञेय न देखता है न ही सुनता है। जैसे कि आप बच्चे बचपन में हम सब किए हैं, चल पड़े तो साथ साथ चंद्रमा भी चलता है। देखो देखो मेरे साथ ही चंद्रमा आ रहा है, आप रुक गए, चंद्रमा रुक गए, फिर चलने पड़े तो चंद्रमा चल रहा है। तो हम कहते हैं जैसे कि सूर्य के ऊपर हम ये आरोप करते हैं, गति का आरोप। टेल देम गो ऑन दैट साइड, क्लास इज गोइंग ऑन, वी कैन नॉट स्टॉप द क्लास। तो गति का आरोप हम कर रहे हैं किस पर, सूर्य के ऊपर। क्यों, पृथ्वी घूम रही है, हम कहते हैं सूर्य का उदय हो रहा है। समझ आ गया बात आपको, पृथ्वी घूम रही है, हम कहते हैं सूर्य का उदय हो रहा है। तो वास्तव में सूर्य का उदय नहीं होता, हमारा अनुभव से विरुद्ध है। इसी तरह हमारा अनुभव क्या है, पृथ्वी स्थिर है, वास्तविकता क्या है, पृथ्वी घूम रही है। इसी तरह ज्ञेय को हम सब आपादन करते हैं। लिंगानी ज्ञेय सेति उपचारतः उच्यन्ते, तो उपचार के रूप में हम कहते हैं कि ये सब ज्ञेय के धर्म हैं। देखना सुनना ज्ञेय के धर्म है, वास्तव में ज्ञेय का नहीं है। तथा व्याख्येयम अन्यत सर्वतः पाणिपादम तद ज्ञेयम, सर्वतः पाणिपादम तद ज्ञेयम। इसका अब भगवान वही बात वो कह रहे हैं, सर्वतः पाणिपादम, हर जगह पैर है, हर जगह वाला पैर वाला हाथ वाला वही ज्ञेय तत्व है। इसी तरह सर्वतः अक्षि शिरोमुखम, सब जगह आंख वाले हैं, सब जगह मुख वाले हैं। सर्वत्र अक्षिणी शिरांसी मुखानि च, सब जगह आंख है, सब जगह सिर है, सब जगह मुख है। माने अनेक प्रकार, अनेक मुख वाला, अनेक आंख वाले, अनेक शिर वाले। यस्य तत् सर्वतः अक्षिशिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमत, श्रुति ही श्रवणेन्द्रियम। और तद यस्य माने सभी का, अनेक प्रकार के कान वाले, एक नहीं अनेक कान हैं उनको। तो अनेक कान वाले बन गए, अनेक आंख वाले, अनेक सिर वाले, अनेक मुख वाले।
लोके प्राणी निकाये सर्वमावृत्य, और भगवान कहते हैं प्राणी निकाये, लोके माने प्राणी निकाये, लोक में माने जितने भी प्राणी लोग हैं विश्व में, इस सृष्टि में, सर्वमावृत्य सभी प्राणियों को, सभी प्राणियों जितने भी जीव है सबको आवृत्त करके, संव्याप्य, व्याप्य माने पूरा रूप से अंदर और बाहर व्याप्त होकर, तिष्ठति स्थितिम लभते। अजायमानो बहुधा विजायते, देखिए बहुत पुरुषोत्तम है। अजायमानः जिनका जन्म नहीं है, बहुधा विजायते स्वयं जिसका जन्म नहीं हुआ वही तत्व बहुधा विजायते, अनेक रूप में अनेक आकृति धारण करके बैठे हैं। भाई एक और कहते हैं जिसका जन्म नहीं है, दूसरे और कहते हैं वही अनेक रूप धारण करके बैठा है। देखिए जैसे कि अधिष्ठान और आरोप, मिथ्यारूप, अनेक प्रकार के उपाधियां। संव्याप्य तिष्ठति स्थितिम लभते, ये है इस श्लोक का भगवान भाष्यकार का व्याख्यान। उपाधिभूत पाणिपादादि इंद्रिय अध्यारोपणात् ज्ञेयस्य तद्वत् आशंका मा भूत इति एवमर्थः श्लोकमारः। हम देखिए, अच्छा ये सब जगह अनेक प्रकार के, सब जगह हाथ वाला, पैर वाला, आंख वाला वो परमात्मा है, ऐसा कहने पर एक शंका हो सकती है। इसका मतलब क्या है? उपाधिभूत पाणिपादादि इंद्रिय अध्यारोपणात् ज्ञेयस्य तद्वत् आशंका, ये सब ज्ञेय का ही होगा। तद्वत् आशंका मा भूत, तो वास्तव में ज्ञेय सारे उपाधियों वाला बन गया। अच्छा वह ज्ञेय है, उपाधि वाला है, इसलिए सभी उपाधियों, वही उपाधि वाला ही है, ज्ञेय ही नहीं। वो ज्ञेय में उपाधि कोई नहीं है, वो उपाधि वाला नहीं है। जैसे कि आप एक घर पे बैठो, एक हॉल में बैठिए, ठीक है, बैठ गए और जहां से जिस दिशा में सूर्य का उदय होता है पूरब में, उस दीवार में, हॉल के अंदर दीवार में, उस और दीवार में आप एक नहीं अनेक भिन्न भिन्न आकृति के खिड़कियां बना के रख दो, अनेक आकृतियां रखने के बाद इन सारे उपाधियों को आप देख रहे हैं, मगर जैसे एक वृत्ताकार में जो है छिद्र खिड़की, उसके अंदर से भगवान सूर्य का प्राकट्य गोल गोल हो रहा है। जैसे उपाधि का जो रूप है उसके अंदर कांति भी आपको लगता है कि वही रूप धारण करके उस रूप में अंदर प्रकाश कर रहा है। सारा कमरा अंदर प्रकाशित हो रहा है, इस रूप में एक रूपी। तो आप कहते हैं देखिए सूर्य भगवान अनेक रूप धारण करके, एक वृत्ताकार में, एक ट्रायंगल त्रिकोण में, एक और कोई शेप में, रूप में, इससे सारे खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों के द्वारा इस सूर्य का ही प्रसारण हो रहा है। वही अनेक रूप धारण करके अनेक रूप में अंदर कमरे का सब कुछ प्रकाश कर रहा है। ऐसा आप कहते हैं, कह सकते हैं, कब बैठकर? अंदर बैठकर आप कह सकते हैं। वास्तव में सूर्य में कोई भेद नहीं है। तो सूर्य की दृष्टि से उसका विभाजन कभी भी नहीं हो सकता। तो लगता है कि ज्ञेय ही उपाधि वाला बन गया, नहीं, तद्वत आशंका माभूत, इसे ऐसे शंका न हो। इसीलिए भगवान आगे के श्लोक में स्पष्ट कहते हैं कि भैया सभी उपाधियों के द्वारा मैं व्यक्त हो रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सभी उपाधियों वाला बन गया हूं।
ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण, एक एक्टर थे, स्टेज एक्टर, बहुत सारे ड्रामा करते थे। वो हमेशा उनका जो पात्र था कौन है वो राजा का नाम भूल गया, चित्तौड़गढ़ किसका है राजा? हाँ, महाराणा प्रताप। वो महाराणा प्रताप कहा वेश करके धारण करके रंगस्थल पर बहुत बार उसी का वही पात्र हम लेते, बढ़िया ऐसा करते थे, लगता है कि वो सारा स्वयं महाराणा प्रताप ही आ गया हो वहां पे। उनका डायलॉग डिलीवरी जो भी है एकदम बढ़िया सा, लोग आकर्षित हो जाते हैं कि ये कर रहे हैं तो हम जरूर देखना है। राणा महाप्रताप के रूप में कौन कौन एक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं तो ठीक है हम देखना ही है। तो एक दिन तो 1-2 घंटे का जो नाटक राणा प्रताप महाराणा प्रताप का करके वो पीछे फिर चले जाते थे, अपना जो वेशधार आभूषण उतारते थे, फिर घर जाते, बस हो गया काम। एक दिन उसको चढ़ गया क्या चढ़ा कि स्वयं अपने आप को माना कि मैं राणा महाराणा प्रताप सिंह ही हूं, राजा महाराणा प्रताप मैं ही हूं। तो फिर पीछे जाने के बाद भी जो कॉस्ट्यूम डिजाइन जो होता है, साहब अभी कपड़ा उतारिए, आप अपना कपड़ा पहन के घर जाओ, ऐसा उतार दो वेशाभूषण। बोले क्यों, पता है तू कौन है, किससे बात कर रहे हो? मैं राणा महाराणा प्रताप हूं। तो सब लोग फिर पागल तो चढ़ गया उसको, सच पे करते 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 इसको ये स्वयं अपने आप को मान लिया कि महाराणा। और उसी रूप में खड्ग धारण करके बाहर गया, घर जाना चाहता है वो। तो फिर किसी सिटी बस में बैठ गए, तो कंडक्टर पूछा आप कौन, टिकट निकालो, बोलते महाराणा प्रताप। तो सब जो डरा रहे अपना तलवार लेकर सबको। अब उसको कैसे उसको उतारे बस से, सबको परेशान कर रहे हैं। तो ड्राइवर बोला, कंडक्टर को बुलाया, ड्राइवर ने बोलो क्या हो रहा है पीछे, ये ऐसे हो रहा है। तो ठीक है कोई बात नहीं। तो उसको उतारना चाहते हैं, तो ड्राइवर अचानक बोला, रोक दिया, बोले बोलो उसको चित्तौड़गढ़ आ गया। तो तुरंत उतर गया बस, सब अपने आप को बचा, सबको उसको छोड़ दिया दूर पे, चित्तौड़गढ़ करके कहीं बीच में छोड़ दिया। माने तो तादाद में जो है इसी तरह का हो रहा है हमारा साथ। इतना तादाद में हो गया, उपाधि के साथ अपने आप को भूल गए, व्यवहार उल्टा हो गया। जब तक आप इस ज्ञान को रखते हैं कि मैं एक क्या बोलते हैं एक्टर हूं, मैं कुछ समय के लिए ड्रामा करने आया हूं मंच पर, मेरा पात्र यही है, जो डायलॉग बोलना है बोल के चले जाओ। तो ये 2 घंटे जो मैं बैठता हूं रंगस्थल मंच पर, तभी भी मैं हूं राणा प्रताप जैसे ही बात करता हूं, चेष्टा करता हूं, पर वास्तव में अंदर मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं ये नहीं हूं। जब तक ये ज्ञान है तब तक आदमी ठीक है, जब वो ज्ञान खोया तो खो गया अपने आप को। इसलिए कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं 99% 99.99% तक आप अपने जो पात्र के साथ तादात्म्य हो जाओ, मगर 0.1% मत होना। 100% हो गया पात्र के साथ तो गया। तो उपाधि ऐसे ही है। ये तत् शंका मां भूत, देखिए तद्वत आशंका, तद्वत्ता शंका माने वो तद्वत्ता माने वो उपाधि वाला ही है, बन गया ज्ञेय, ऐसा शंका न हो। सूर्य भगवान प्रकट हो रहा है इन सारे उपाधियों के द्वारा, अनेक रूप के अनेक प्रकार की किटियों के द्वारा, रूप अलग है इसका मतलब एक किटकी वाले बन गए हैं, नहीं, वो सबसे परे है। ये इसको भगवान स्पष्ट कहना चाहता है। इसीलिए ये तो बहुत अद्भुत श्लोक है, सब इंपॉर्टेंट है ज्ञान के बारे में। 13वां अध्याय में ज्ञेय तत्व क्या है,
तो ये सब ध्यान के लिए उपयोगी है। कैसे ध्यान करें? मुझसे अभिन्न ज्ञेय तत्व, भिन्न नहीं है, अभिन्न के रूप में ध्यान करना है। ऐसा नहीं कि बोला जाता है कोई ज्ञेय तत्व है, वो मुझसे अलग है, मैं बेवकूफ़ बेकार आदमी हूँ, एक अल्प जीव हूँ, इस शरीर में फंसा हूँ, संसार में पीसा जा रहा हूँ, ये संसार में बहुत दुख दे रहा है, कभी न कभी मैं इससे हटकर परमात्मा के पास जाना चाहता हूँ, तो परमात्मा मुझसे अन्य है, उनको भगवान को ईश्वर जो है मुझसे अन्य है, उनकी आराधना करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं। नहीं करने से अच्छा ये ठीक है, मगर अद्वैत साधना अलग है। अद्वैत साधना क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, परमात्मा स्वरूप अहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहंकारात्मिका वृत्ति जो है, मैं के रूप में जो प्रतीत होता है अंदर, वो मिथ्या है, वो नहीं है वास्तव में। यह है ध्यान। तो अस्तित्व का पहचान सारे इंद्रिय हैं, तो इंद्रिय से ही अवभाषित हो रहा है। कैसे? उल्टा, वस्तु को देखा, इंद्रिय प्रकाश करता डालता है वस्तु पर, वस्तु का ज्ञान होता है, वो अलग है। इस पे क्या है? इंद्रिया काम कर रही है इसीलिए कि ज्ञेय है पीछे। देखिए, जिसके कारण अज्ञानी व्यक्ति लोक के पीछे, अन्य प्रकार के वस्तुओं के पीछे भागता है, जिस माध्यम के कारण, इंद्रियों के कारण, वही इंद्रिया ज्ञानी के लिए, ध्यान के लिए उपयोगी है। अच्छी बात है, ठीक है। तो भगवान कहते हैं मुझ में न इंद्रिय है न गुण है, मैं तो अलग निरंजन हूं। ठीक है। तो भोक्तापन कर्तापन मुझ में है ही नहीं वास्तव में, मगर कहा जाता है वही भोक्ता है, कहा जाता है कि ईश्वर ही करता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ भुक, विष्णु सहस्त्रनाम में आता है आखिर में, यज्ञ भुक, मैं यज्ञ भुक हूं। तो ये सब आरोपित धर्म है। ठीक है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्वभृच्चैव, निर्गुणं गुणभोक्तृ च, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्वभृच्चैव, निर्गुणं गुणभोक्तृ च। देखो, परस्पर विरुद्ध लग रहा है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम और सर्वेन्द्रिय गुण विवर्जितम। ठीक है। और एक होता है असक्तम, तो असक्त हूं मैं, फिर सर्वभूत सबका धारण करता हूं। निर्गुणम, मैं तो निर्गुण हूं। गुणभोक्तृ, मैं भोगता हूं। इसलिए हर ये
कोई अनजान व्यक्ति कोई किताब खोले पढ़े गीता समझ में नहीं आता है, सोचता है कुछ पागल लोग बैठ के लिखा है। कोई एक जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा कि ऋग्वेद के बारे में अर्ली ब्लैबरिंग्स ऑफ प्रिमिटिव सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ब्लैबरिंग्स वेद मंत्रों को, तो उन्होंने ट्रांसलेट किया तो कुछ समझ में नहीं आता। तो प्रिमिटिव मैन, आदिवासी लोग पहले कुछ ब्लैबरिंग की बे बकवास किया, वही ऋग्वेद है। बेवकूफ को समझ में नहीं आया, क्या करें। अब देखिए, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वाणि च तानि इंद्रियाणि श्रोत्रादीनि बुद्धीन्द्रिय कर्मेन्द्रियाख्यानि अंतःकरणे च बुद्धि मनसि ज्ञेय उपाधित्वस्य तुल्यत्वात् सर्वेन्द्रिय ग्रहणेन गृह्यन्ते। अब देखिए, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, इंद्रिय, सर्वेंद्रिय माने भगवान समझा रहे हैं कि सर्वाणि च तानि इंद्रियाणि, सभी इंद्रिय, सभी इंद्रिय माने क्या क्या आ गए इसमें, श्रोत्रादीनि माने ज्ञानेन्द्रिय, और सारे कर्मेंद्रिय, और बुद्धि और मनहा, सभी ज्ञानेन्द्रिय आ गए, कर्मेंद्रिय आ गए, और बुद्धिन्द्रिय आख्याने अंतःकरणे च बुद्धि मनसी ज्ञेय उपाधित्वस्य तुल्यत्वात् सर्वेन्द्रिय ग्रहण गृह्यन्ते। अब देखिए, हम ज्ञानेन्द्रिय 5 है, कर्मेंद्रिय 5 है, हम तो सुना है, एक इंद्रिय 10 इंद्रिय है, आप बुद्धि और मन को भी क्यों जोड़ दिया? इंद्रियों में भगवान कहते हैं बुद्धि और मनसी, बुद्धि मनसी ज्ञेय उपाधित्वस्य तुल्यत्वात्। देखिए, यह भी ज्ञेय है कि नहीं? बुद्धि और मन ज्ञेय है। ज्ञेय माने जाना जाता है, जाना जाता है कि नहीं? जैसे इंद्रिय, सारे इंद्रियां जाना जा रहे हैं, इसी तरह बुद्धि भी जानी जाती है और मन भी जाना जाता है, और बुद्धि और मन दोनों जाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ज्ञेय हो गया नंबर 1। दूसरी बात क्या है? ज्ञेय और उपाधित्वस्य तुल्यत्वात्, ये भी उपाधि है। जैसे इंद्रियां उपाधि है, वैसे ही बुद्धि और मन भी उपाधि ही है। जैसे इंद्रिय ज्ञेय है, वैसा ही बुद्धि और मन भी ज्ञेय है। ठीक है, और इसीलिए सर्वेंद्रिय ग्रहणेन गृह्यन्ते, इसीलिए सर्वेंद्रिय में बुद्धि और मन को भी जोड़ना है। ठीक है, और आगे कहते हैं अपिच अंतःकरण उपाधि द्वारेण एव श्रोत्रादीनाम अपि उपाधित्वम इति। देखिए, पहले उपाधि क्या है? अंतःकरण पहले उपाधि है। अंतःकरण के उपाधि के द्वारा ही इंद्रियों का उपाधित्व को हम मानते हैं। पहले सीधा हम इंद्रियों के द्वारा काम करते हैं क्या? नहीं, पहले क्या होता है? अंतःकरण। मैं बोर्ड लगाना चाहिए था। ठीक है, पहले अंतःकरण है, माने पहले अंतःकरण पहली उपाधि, उस अंतःकरण की उपाधि के द्वारा इंद्रियें फिर दूसरे बन गए, दूसरे स्तर पर। तो अंतःकरण यदि उपाधि नहीं बनते तो इंद्रियां भी उपाधि नहीं बनते। तो अंतःकरण की उपाधि के द्वारा ही इंद्रियों का उपाधित्व को हम स्वीकार करते हैं। उपाधित्व, इंद्रियों का उपाधित्व इसीलिए है क्योंकि पहले हम अंतःकरण के द्वारा ही अंतःकरण रूपी उपाधि को पहला स्वीकार करके उसके द्वारा ही उपाधित्व को ग्रहण करते हैं। किसके उपाधित्व का? इंद्रियों का। ठीक है, तो गुरुदेव कहते थे कि इक्विपमेंट इज इटसेल्फ इन प्लूरल। तो बड़े महाज्ञानी थे गुरुदेव,
ये सारा ये ऐसे रस ही अंग्रेजी में बस समझ में नहीं आते थे लोगों को, सोचते थे कि बड़े इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी बात है। इक्विपमेंट माने इक्विपमेंट इटसेल्फ इज प्लूरल, तो इक्विपमेंट्स नहीं बोलते हैं, फिर भी कोई बात इक्विपमेंट्स जानबूझकर बोलते थे कभी कभी समझाने के लिए, क्योंकि एक एक उपाधि अपने में ये बड़ा एक अन्य प्रकार के काम करते, माने उसका जो अलग प्रकार के चेष्टा है। तो इसी तरह यहां पे पहले अंतःकरण की उपाधि के द्वारा ही, अंतःकरण उपाधि द्वारेण, अंतःकरण उपाधि पहले द्वार हो गया, उसके द्वारेण उसके माध्यम से ही श्रोत्रादि नाम उपाधित्वम, श्रोत्रादि के भी उपाधित्व का हम स्वीकार करते हैं, ग्रहण होता है वहां पे। तो सर्वेंद्रिय में क्या क्या आ गए? ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, बुद्धि और मन। क्यों? जैसे इंद्रियां ज्ञेय है वैसे ही मन और बुद्धि भी ज्ञेय है, ठीक है। और जैसे इंद्रियां उपाधि है, मन और बुद्धि भी उपाधि है। अभी तो ये पहली उपाधि है, इसके द्वारा ही फिर इंद्रियों के उपाधित्व को हम पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं, मालूम पड़ जाता है, ठीक है। अतः अंतःकरण बहिष्करण उपाधि भूतैः सर्वेन्द्रिय गुणैः अध्यवसाय संकल्प श्रवण वचनादिभिः अवभासते इति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय व्यापारैः व्यापृतम् इव तद्ज्ञेयम् इत्यर्थः। अतः देयरफॉर, इसलिए अंतःकरण और बहिष्करण, अंतःकरण बहिष्करण, अंतःकरण माने मन और बुद्धि, ठीक है। बहिष्करण कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय। तो अंतःकरण बहिष्करण उपाधि भूतैः, इनके द्वारा माने सर्वेंद्रिय गुणैः, इनके अपने अपने धर्मों के द्वारा, गुण के द्वारा। आंख का धर्म क्या है? देखना। कान का धर्म क्या है? सुनना। देखो, आंख का काम कान नहीं कर सकता, कान का काम आंख नहीं कर सकते हैं, आंखें दोनों। तो इसी तरह तो अपना अपना एक धर्म है, विशिष्ट गुण है, एक एक इंद्रिय का एक एक गुण है। तो इन सभी गुणों के द्वारा, इंद्रियों के गुणों के द्वारा अंतःकरण और बहिष्करण सर्वे माने क्या है? कितने भी आ गए इसमें? अध्यवसाय, अध्यवसाय माने निश्चय, निश्चयात्मिका क्या है? बुद्धि ही। यहां पे अध्यवसाय माने बुद्धि। और क्या है? संकल्प, संकल्प माने मन। भाष्य आपके सामने हो तो पढ़ सकते हैं। अध्यवसाय, फिर संकल्प, श्रवण आदि माने ज्ञानेन्द्रिय हो गए 5, सुनना, देखना, स्पर्श करना इत्यादि ज्ञानेन्द्रिय। वचन माने कर्मेंद्रिय हो गए, ठीक है। तो अभी अध्यवसाय, संकल्प, श्रवण, वचनादिभिः, ये सब सर्वेंद्रिय ही, इन सभी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के गुणों के द्वारा, गुण माने अपना अपना जो धर्म है, स्वभाव है, उनके द्वारा क्या हो रहा है? अवभासते इति सर्वेंद्रिय गुणाभासम, परमात्मा अवभासित हो रहा है। अब इंद्रियों के द्वारा परमात्मा का अवभासन कैसे हो रहा है? बता तो दिया मैंने। इंद्रियां हैं, इसका मतलब पीछे वह तत्व है। यहां पे लाइट जल रहा है, इसका मतलब पीछे बिजली है। पंखा घूम रही है, अब तो नहीं घूम रही है ठंड में पंखा, तो इसका मतलब क्या है? घूम रहा है माने इसका मतलब पीछे बिजली है। तो फिर क्या हो रहा है? तो बिजली अवभासित हो रहा है। कैसे? पंखे के द्वारा, लाइट के द्वारा, माइक के द्वारा,
इसका मतलब डायरेक्टली अवभास हो रहा है क्या? वो नहीं, ये सब संकेत है। बिजली को हम पहचानने में ये सब काम आ रहा है। तो इसलिए सर्वेंद्रिय गुणाभासम अवभासते इति सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय व्यापार ही। इसका मतलब क्या है? सभी इंद्रियों के व्यापार के द्वारा परमात्मा ही काम करता हुआ सा दिखता है। व्यापृतम इव, व्यापृत माने काम करना, चेष्टा। देखिए व्यापृतम इव, लगता है कि आप वो परमात्मा ही काम कर रहा है। तो देखने की क्रिया परमात्मा में आरोप किया गया, सुनने की क्रिया परमात्मा में आरोप किया गया। इव व्यापृतम इव तद ज्ञेयम इत्यर्थः। वो ज्ञेय तत्व जो है क्रियावान जैसा दिखता है, वास्तव में क्रिया उसमें नहीं है। वास्तव में मैं आपको एक बोल देता हूं, सूर्य भगवान रोशनी देता है, सही है कि नहीं? वो देता है क्या? देने की कुछ क्रिया है क्या वहां पे? बस वो कुछ दे नहीं रहा है, वो अपने आप में स्थिर है। तो दे रहा है, एक क्रिया का आरोप हम करते हैं। वो बता रहा और बार शाही वो भास रहा है। ये भासना माने क्या? वो क्रिया है क्या वहां पे? चमक रहा है, चमकना हमारे लिए बड़े बड़े क्रिया है। 1 घंटे 2 घंटे क्रिया है। चमक, हमको चमकाना है माने दर्पण के सामने 3 घंटे बैठना पड़ेगा चमकाने के लिए अपने आप को। न जाने क्या क्या ट्यूब लगाते हैं, फिर ये लगाते वो लगाते चमकाने के लिए। तो चमकाने की क्रिया हम करते हैं उसके लिए, मगर वो चमक रहा है। लगता है कि वो चमक रहा है माने वो चमक रहा है, वास्तव में वो चमकता भी नहीं, फिर चमक रहा है। चमकता नहीं है वो भी गलत है। चमकने की जो क्रिया उसमें नहीं है, चमकना उनका स्वभाव है। इसीलिए इंद्रियों के द्वारा ही वह तत्व अवभासित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, ज्ञेय तत्व। मगर ज्ञेय में कोई क्रिया नहीं है, मगर क्रियावान सा दिखता है। बिजली के कारण पंखा घूमता है, मगर घूमने की क्रिया बिजली में नहीं है। इसलिए ध्यायति इव लेलायति इव इति श्रुते है। बृहदारण्यक उपनिषद में है ध्यायति इव, लगता है कि वो ध्यान कर रहा है, ध्यान करता हुआ सा दिखता है। लेलायति इव माने घूम रहा है, चेष्टा है, तो चेष्टा कर रहे हैं ऐसा दिखता है। कब दिखेगा? जैसे कि सुनिए, उपाधि स्थिर है, हमको लगता है प्रतिबिंबित सूर्य भगवान उपाधि में, प्रतिबिंबित जल उपाधि में, जलबिंब में जब जल स्थिर है, हमें लगता है कि सूर्य भगवान स्थिर है, जैसा कि वो ध्यान में बैठा है, एकदम स्थिर है। उस जल में छोटे छोटे लहरें उठे तो बिंब क्या होगा? बिंब का, प्रतिबिंब का, वो भी लगता है वो प्रतिबिंब भी चंचल है, मगर चंचल सा दिखता है, वास्तव में प्रतिबिंब भी हिलता नहीं। जब आपको जल में कोई निस्तरंग जल है, तरंग नहीं है, शांत है,
ठसाठस भरा है, फिर भी प्रतिबिंब हिल रहा हो, तब आप कह सकते हैं कि बिंब में कुछ चलन की गति है, वो चल रहा है, उसमें थोड़ा चलन आ गया, इसीलिए प्रतिबिंब में भी चलन आ गया। वास्तव में सूर्य भगवान है, बैठा है, सर्वव्यापक तत्व में कुछ चलन होने का संभावना भी नहीं है, फिर भी चलन हुआ सा दिखता है। किस लिए? उपाधि के कारण। तो ध्यायति इव लेलायति इव, हा हा, इसे जन्म लिया हुआ, मर गया, मृत्यु हुई, ऐसा दिखता है। और उपाधि के कारण ही हमें लगता है कि ये इसकी गति हो रही है। गति भी नहीं है। तो अलग है, स्पष्ट हो रहा है। धूल मिट्टी हवा के कारण पृथ्वी से उठी और एकत्रित हो गया, इकट्ठे हो गए, एक बड़ा पदार्थ जैसा दिख रहा है आसमान में। और वो पदार्थ, जड़ पदार्थ, जो आकृति धारण करके हवा के कारण घूम रहा है, और आपको लगता है कि कोई एक पदार्थ विशेष आकृति वाला एक कोई वस्तु आकाश में हवा के कारण, तेजी हवा के कारण घूम रहा है, इसकी एक आकृति बन गई। आप उसको नामकरण भी दे सकते हैं, देखते हैं, फोटो भी खींच सकते हैं। जैसा हवा कम हो गया, एक एक कण उसके अंदर अलग अलग हो जाता है, और आकृति भी दिखती नहीं है। मगर ये सब विलीन होने के बाद क्या दिखता है आपको? कुछ भी नहीं है, वहां पे आकाश ही आकाश है। इसी तरह वासना रूपी वायु के कारण सारे संस्कार, और फिर जो हमारा जो पर्सनैलिटी जो है, व्यक्तित्व, वृत्ति, फिर सारे अंतःकरण, सारे इंद्रियां, फिर प्राणमय शरीर, फिर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सब आकर्षित हुए, सब कुछ एक एकत्रित हो गए, और एक विशेष व्यक्ति जैसा दिखता है, एक अपना एक पहचान, अपना एक रूप, रंग, नाम, जो अंदर जो वासनाएं हैं, जिसके कारण इन सभी पदार्थों को पकड़कर अपने ओर खींचकर पकड़कर बैठा है, वो वासना रूपी जो हवा, जो जिसको सब सारे उठकर ये सब को आकर्षित करके एक रूप धारण दिया है, वो वासनाएं खत्म हो गए, एक एक विलीन हो गया। वास्तव में वहाँ जीव रूपी कोई है ही नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब ब्रह्म ही परमात्मा ही है। निर्मलम शांतम शिवम अद्वैतम। सो एक साधना क्या है? अपना अस्तित्व जो अलग सा जो महसूस हो रहा है, उस अस्तित्व को ही हम इनकार करना है। You have to deny yourself your separate existence, that itself is mithya.
सो ध्यायति इव, लेलायति इव। कस्मात् पुनः कारणात् न व्यापृतम एव इति गृह्यते इति अतः आह। अच्छा ये बात बताओ, हम ज्ञेय में ही ये सारे व्यापार हो रहा है और ज्ञेय का ही ये सब व्यापार है, ज्ञेय ही ये सभी व्यापार वाला है, ऐसा मानने में क्या अर्ज है, क्या प्रॉब्लम है? मान सकते हैं ना, ज्ञेय में ही सारे व्यापार है। देखिए, कस्मात् कारणात् पुनः न व्यापृतम एव इति गृह्यते। स्वयं क्रिया करने वाला ही है। आप क्यों सब घूम घूम के फिरा फिरा के बोलते हो, लेलायति इव, ध्यायति इव। युवा इव माने सा, सा करता हुआ सा, जैसा सा, वो सा का क्यों? हाँ, सो सा क्यों आप मैंने जोड़ दिया? पीता हुआ सा दिखता है, करता हुआ सा दिख रहा है, तो वो कहते हैं, पूछा ऐसा प्रश्न पूछा कि बस मान लो ज्ञेय ही क्रियावान है। कस्मात् पुनः कारणात् न व्यापृतम एव इति गृह्यते इति अतः आह। ऐसा प्रश्न पूछने से भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं कर्म या क्रिया बिल्कुल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सर्वेंद्रिय विवर्जितम, मेरे पास इंद्रिय है ही नहीं काम करने के लिए। जैसे मैंने कल कहा, गुरुदेव कहते थे झूठ के बाद झूठ। अभी एक झूठ बोलता है कि सभी इंद्रिय वाला हूं, दिखता हूं जैसे कि मेरे ही कारण सारे इंद्रिय काम करे और इंद्रियों के कारण ही मेरा अस्तित्व का पहचान हो रहा है, बढ़िया है। और कहते मेरे इंद्रिय है ही नहीं। भगवान कृष्ण जी भी थोड़ा दारू पी के गीता का बोध करा रहे क्या अर्जुन को? हाँ, सर्वेंद्रिय विवर्जितम। क्यों भैया, मुझ में कोई इंद्रिय है ही नहीं, तो मैं क्रिया कैसे कर सकता हूं? देखिए, आपके पास यदि हाथ ही नहीं है तो काम कैसे कर सकते हैं? मैं हाथ वाला जो काम है कर नहीं सकते, पैर नहीं है तो चल नहीं सकते, आंख नहीं तो देख नहीं सकते, सो देखने की क्रिया बंद, कान नहीं है सुनने का क्रिया बंद, पैर नहीं है चलने की क्रिया बंद, हाथ नहीं है तो हाथ से काम करने ऐसे क्रिया बंद, कर ही नहीं सकते आप। शरीर छोड़ दिया, जीव के पास स्थूल शरीर है ही नहीं, तो स्थूल शरीर नहीं है तो काम क्या कर्म कर सकते हैं? न निष्काम कर्म कर सकते हैं, न सकाम कर सकते हैं कर्म। जो जो काम करते थे यज्ञ याग आदि कर्म, अच्छा काम बुरा काम, अभी कुछ नहीं हो सकता, कोई शरीर ही नहीं है। तो सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वकर्ण रहितम इत्यर्थः। मुझ में कोई करण नहीं है, कर्ण माने उपाधि नहीं है, कोई करण नहीं है, अंतःकरण भी नहीं है, बहिर्करण भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अतः न कर्ण व्यापार ही व्यापृतम तद ज्ञेयम। तो कर्ण व्यापार ही न व्यापृतम माने वो व्यापार वाला नहीं है, कोई व्यापार चेष्टा नहीं करता है। अच्छा, तद ज्ञेयम, यह तो अयम मंत्र। इसके बाद में इसके बारे में मंत्र भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, अपाणिपादो जवनो गृहीत पश्यत्य चक्षुः कर्णः। श्वेताश्वतर उपनिषद। अपाणिपादः, जिसका पैर नहीं है, हाथ नहीं है, मगर जवनो गृहीतः, बिना है हाथ बिना पैर ही वो चलता है। देखिए, पश्यति अचक्षुः, बिना आंखें फिर सबको देखता है, बड़ा डेंजरस है उनका। कोई चक्षु नहीं तो देखता है। शृणोति अकर्णः,
कान नहीं है मगर सबका सुनता है ना। पहले आश्चर्य होना चाहिए ऐसे तत्व के बारे में हम सबको, पर ये कौन हो सकता है ऐसा तत्व? तो बड़े मजेदार है। इत्यादि ही स सर्वेन्द्रिय उपाधि गुण अनुगुण्य भजन भजन शक्तिमत तद ज्ञेयम इति एवं प्रदर्शनार्थो न तो साक्षात एव जवनादि क्रियावत्व प्रदर्शनार्था। इस सबके द्वारा देखिए, इत्यादि सह सर्वेन्द्रिय उपाधि गुण अनुगुण्य भजन शक्तिमत। देखो उनका सामर्थ्य है ये। अच्छा, क्या सामर्थ्य है? सामर्थ्य है कि सभी इंद्रियों के द्वारा प्रकट होना, और जैसे इंद्रिय है उसका अनुरूप व्यवहार करता हुआ सा दिखना इनका सामर्थ्य है। देखिए, माने इंद्रिय रहित है मगर सभी इंद्रियों के द्वारा इनका एक विशेष सामर्थ्य परमात्मा का क्या है? जैसे इंद्रिय है वैसे ही उनकी चेष्टा हो जाता है, चेष्टा होता, चेष्टा हुआ सा दिखता है। दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग। सर्वेंद्रिय उपाधि गुण अनुगुण्य। देखिए, सारे इंद्रिय रूप जो उपाधियों हैं इनके उनके गुण हैं, उपाधियों के जो गुण हैं, और उसका अनुरूप वो प्राप्त करने में समर्थ है, माने उसका अनुरूप हो जाता है। जैसे ये सुनता है, कैसे सुनता है? माने सभी दूसरों के कानों के द्वारा वो सुनता है मगर स्वयं कान नहीं है सर, इसीलिए इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। और इंद्रिय जैसे है उनका सामर्थ्य है ही है कि सभी इंद्रियों के द्वारा काम करो, और आंख के द्वारा प्रकट करते होते समय वो आंख जैसा, जो आंख का जो धर्म अपने में आरोप करने के लिए एक अवकाश दिया है ना परमात्मा, आरोप करने दे रहे हैं, वही उनका सामर्थ्य है, वही सामर्थ्य है। सो न तो साक्षात ये तो साक्षात काम नहीं करता, स्वयं सुनता नहीं, स्वयं देखता नहीं, कुछ नहीं है, मगर इंद्रियों के द्वारा प्रकट होते समय वो अनुरूपी दिखता है ना, अनुरूप दिखना ही उनका सामर्थ्य है। ठीक है, अब देखिए वेरी सिंपल थिंग, और तो ठीक है, और बड़ा सरल उदाहरण दे, सरल उदाहरण। कुछ लोगों में ये सामर्थ्य है कि जिन लोगों के साथ वो व्यवहार करते हैं वह उस समय उन जैसा ही बन जाता है, उन लोगों के जैसा ही व्यवहार करता है, उन जैसे बन जाते हैं। जैसे बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग बन जाते हैं, ज्ञानियों के बीच में ज्ञानी है, पागलों के बीच में पागल है। अब देखिए, ऐसे व्यक्ति कोई काम करते समय सभी काम जो जितने भी टीम में जो होते हैं उन जैसा हो जाता है। देखिए, ये व्यक्ति का सामर्थ्य है कि नहीं बताओ? हाँ, नहीं मैं ऐसा ही हूं, किसी भी माहौल में बदलता नहीं हूं, माने वो पत्थर जैसा है, माने उसमें सामर्थ्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण देखो अवतार लिए, कृष्ण के अवतार में भगवान का ही अवतार, और उस अवतार में क्या बच्चों से खेला है, सबको अपना अपना जो आनंद दिए है, किसी को सबको ये ज्ञान नहीं दिया ना। गोपियां रो रही है तो इन्होंने नहीं कहा कि ये प्यार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, अपने स्वरूप में बैठ जाओ, ऐसा नहीं कहा, प्यार भी किया। गोपों के साथ बहुत खेला, उनको भी आनंद दिया। जब संकट काल आ गया तो गोवर्धन को उठा के दिखा दिया,
राक्षसों के साथ युद्ध किया, माने जैसा तुम्हारा व्यवहार है तुम्हारा, वैसा ही परमात्मा उनकी चेष्टा है। युद्ध करना चाहते हो तो युद्ध भी करने दिया। कुछ लोग मांगे कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, तो ओके, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। नहीं, ये भगवान का सामर्थ्य नहीं है क्या? यही बात कह रहे हैं। उस अनुरूपी व्यवहार करना उनका सामर्थ्य है, साक्षात नहीं करता। माने साक्षात भगवान कृष्ण बच्चा है क्या? नहीं। भगवान कृष्ण ये राक्षस है क्या? बिल्कुल नहीं है। जैसे आप वैसा ही है। जैसे दर्पण ले लो, दर्पण के सामने जैसा आप है वैसा ही आपका दर्शन देते हैं। कौन? दर्पण। वो दर्पण के सामर्थ्य है, दर्पण में ये सामर्थ्य है, जैसे आप है वैसा ही आपका ही रूप प्रतिबिंबित करने का सामर्थ्य दर्पण में है। और दर्पण स्वयं निर्लिप्त। तो दर्पण का सामर्थ्य है, जितने जो भी वस्तु मेरे सामने है उसको मैं प्रतिबिंबित करता हूं। वास्तव में मैं कोई प्रतिबिंब को पकड़ता नहीं हूं, मैं तो निर्लिप्त हूं। मुझ में सारे आकृतियों का प्रतिबिंब हो सकता है, जब वो हटा दिया जाए मैं तो अपने आप में अकेला हूं। और मैं किसी का मेरे सामने रहना ऐसा मैं नहीं मांगता हूं, चाहता भी नहीं हूं। कोई मेरे पास सामने आके खड़े हो जाए हमेशा, ऐसा भी मेरी इच्छा नहीं है। कोई आ गया तो मैं इनकार भी नहीं करता हूं। और जैसा आगे व्यक्ति है वैसा ही मैं उसका दर्शन देता हूं। तो आदमी जैसा है उसको अपने आप को यदि देखना चाहते हैं, मेरा सहारा लेता है, दर्पण का सहारा लेता है, उसके अनुरूप मैं बनता हूं। कैसे? जैसा व्यक्ति है वैसा ही मैं बनता हूं। कब तक? जब तक वो चाहता है। ये दर्पण का सामर्थ्य नहीं है क्या? ये सामर्थ्य है। जवनादि क्रियावत्व प्रदर्शनार्थ। तो ये अपना जो क्रियावत प्रदर्शन के लिए ही है, गौण रूप से है, वास्तव में उसमें उनमें कोई क्रिया नहीं है। इनका सामर्थ्य है। और अनेक रूप धारण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो स्वयं निर्गुण है, निराकार है। कोई आकृति धारण करके बैठ गया तो फिर दूसरे आकृति ले नहीं सकता बेचारा। वो निराकार है, इसलिए सभी आकारों के द्वारा उसका जल भी देखो, जल का अपना स्वयं आकृति नहीं है। और जिस कटोरे में पानी आप डालते हैं उस कटोरे का आकृति, जो पात्र की आकृति वो जल ले लेता है, मगर जल का स्वयं कोई आकृति नहीं है। जल का स्वयं कोई आकृति नहीं है, इसीलिए पात्र के अनुरूपी उस रूप को धारण करने में जल में ये विशिष्ट सामर्थ्य है। तो ये भगवान समझा रहे हैं। ठीक है। और अंधः मणिम अविंदत, तैत्तिरीय आरण्यक में ऐसे उदाहरण आता है। इत्यादि मंत्रार्थवत तस्य मंत्रस्य अर्थः। इसका हम कल देखेंगे। 4-5 है चीजें इसमें। अंधः मणिम अविंदत, इसका क्या है कल हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।